प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा उद्धार के इस व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल में मुझे सुनने वाले हर भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आज एक और बार मुझसे जुड़ने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया, इसके लिए मैं प्रभु का भी अति धन्यवाद देता हूँ। एक बार और मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल पर आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए यह अवसर प्रदान करने वाले इस व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन भाइयों का भी मैं एक और बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का हमारा विषय है यहोवा को किसने भेदा और कौन उसके लिए विलाप करेगा। रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 उसके 16वें वचन से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार की निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो परमेश्वर के विषय में ज्ञान तो सब पर प्रकट है और परमेश्वर ने वह सब पर प्रकट किया भी है, लेकिन उसके अनदेखे गुण और उसके जो सामर्थ्य है और जो परमेश्वरत्व की जगत की सृष्टि के समय उसके कामों द्वारा देखने में आते हैं, इस कारण वह निरुत्तर भी हैं। वो कहीं बातों का उत्तर हमें नहीं दे पाते हैं कि क्यों जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार जो पहले शिष्यों को मिला और उन्होंने जो हमें बताया कि जैसे कि कोई भी बात से आपको कहीं भी किसी वचन द्वारा या कोई फिलॉसफी द्वारा आपको इस बात के विरुद्ध ना ठहराए कि जैसे कुलोसियों की पुस्तक में बताया गया कि उसके शरीर में परमेश्वर की सारी संपूर्णता का वास है। कुलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय 2 से लेकर 9 तक के वाक्य, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी आपको किसी भी तरह की जो तत्व जो विद्या है वो ना बताए, फिलॉसफी ना बताए, इस बात पे किस बात पे कि परमेश्वर की सारी संपूर्णता देह रूप में उसमें बस किसमें, यीशु मसीह। अब जब वह पुत्र बना तो उसने यहाँ प्रार्थना किया, उसने बातें की और ऊपर से आवाजें आई, ऐसी कहीं कहीं बातें आपको दिखाकर आपको जो सही सुसमाचार से दूर ले जाने वाले जो घातक जो भेड़िए हैं वह उस समय ही निकल पड़े थे। तो इसके अंदर 21वें वाक्य में रोमियो की पुस्तक में एक पहले अध्याय में इस बात पे बहुत बड़ा हमको ध्यान करना है। 21वें वाक्य में यह लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। आज कई लोग यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, पर परम का मतलब होता है सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई होता ही नहीं है। तो यह बात वह समझते नहीं है। अगर वह परम ईश्वर है, परम ईश्वर अर्थात उससे ऊपर कोई भी नहीं है, तो उसकी योग्य बड़ाई अर्थात वही हमारा नित्य अनंत काल का पिता और वही हमारा प्रभु, वही हमारा परम ईश्वर है, इस बढ़ाई को
वह नहीं करते हैं। वह आज भी यही सोचते हैं कि उससे भी ऊपर कोई एक और व्यक्ति हो, जो कि पिता अलग सा एक व्यक्ति है, यह समझकर चलने वाले लोग, प्रभु और परमेश्वर यीशु मसीह की योग्य बड़ाई को ना करने वाले लोग। यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में एक पुत्र के रूप में इस दुनिया में आए, तो उन्होंने उनको, कई लोगों ने प्रभु नहीं जाना, प्रभु नहीं माना। आज कहीं जो अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं, वो प्रभु भी बोलते हैं, परमेश्वर भी बोलते हैं, पर परम ईश्वर का मतलब होता है सबसे बड़ा ईश्वर, एक ही ईश्वर है और वह परम ईश्वर है, वह ही सबका बनाने वाला है। तो वह ही सबका अगर बनाने वाला है, उसके द्वारा और उसके लिए ही सब कुछ बनाया गया है, तो वह तो एक ही हुआ, एक ही है जो कि सब कुछ बना सकता है। परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी आत्मा ही हमें दिखती है, जो उत्पत्ति के पुस्तक में पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही सब कुछ का निर्माण किया गया। और इसलिए जब बताते हैं कि आदि में वचन था, तो आदि में वचन भी आत्मा ही था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, तो आत्मा आत्मा के साथ थी, और वचन परमेश्वर ही था, तो वो आत्मा भी परमेश्वर की ही आत्मा थी, जो हमें कुरिन्थियों की पुस्तक में दिखती कि एक ही आत्मा का सब प्रवर्तन है। वह आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और आत्माओं के कहीं वर है और कहीं आत्मा होते हुए भी वह एक ही आत्मा है, क्योंकि सब कुछ एक ही आत्मा से निकली हुई आत्माएं हैं, जो कि परमेश्वर अपने एक एक कामों को अंजाम देने के लिए वह अपने ही आत्मा को विभाजित कर एक एक काम को करता है, लेकिन सब वही एक ही परमेश्वर की आत्मा का काम है। इस काम को, इस वचन को ना ग्रहण करने वाले की वचन ही जड़ बनकर एक पुत्र के रूप में, एक सेवक के रूप में इस दुनिया में प्रकट हुआ। यह सुसमाचार को अगर नहीं ग्रहण करेंगे और उस कारण परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं करेंगे और उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, तो पर व्यर्थ विचार ही करेंगे, और उनकी ऐसे लोगों की निर्बुद्धि मन अंधेरा हो जाता है और वह सारे पापों में चले जाते हैं और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों के लिए समानता में बदल डालते हैं। हम देखते हैं 23वें अध्याय में यह लिखा है कि वो बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया, ऐसे बातें की, ये सब अपने आप को बुद्धिमान समझकर वह हमें बताते हैं, लेकिन वो अपने आप को ही मूर्ख बना लेते हैं, क्योंकि एक ही अविनाशी परमेश्वर है, उसकी महिमा को नाशमान मनुष्य, अर्थात एक यीशु मसीह, यीशु जो पुत्र बनकर इस दुनिया में आया, उसको एक मनुष्य जो है उसको मानकर, दूसरा व्यक्ति मानकर उसको महिमा देते हैं। यह नहीं कि परमेश्वर जो वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ भी था, क्योंकि वही आत्मा है और वही आत्मा जड़ बनकर इस दुनिया में प्रकट हुई। किस लिए? हमारा उद्धार करने के लिए। इसीलिए प्रभु ने बोला कि पिता मुझ में बस कर अपनी प्रवृत्ति को करते हैं। तो जो आत्मा है जिसका कि नाम उन्हें प्राप्त हुआ, पिता का ही नाम, पिता के नाम से मैं आया हूं, पिता के ही नाम को मैंने प्रकट किया है। यह सब जो आत्मा का नाम था उसको पुत्र ने ग्रहण किया और उसको उसने प्रकाशित किया इस दुनिया में, पिता का नाम को प्रकाशित किया और पिता की प्रवृत्तियों को उस शरीर में रहकर प्रकाशित किया। यह बात को समझना और उसी नाम को, यीशु मसीह नाम को, वो सारी आराधना और सारी बढ़ाइयां देना यहाँ बहुत जरूरी है। यह अगर आप समझ गए हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों प्रभु के शिष्यों ने सारी प्रवृत्तियां यीशु मसीह के ही नाम से की। उन्होंने उस नाम में
पूर्ण रूप से विश्वास किया, उसी नाम से बपतिस्मा दिया, उसी नाम से सारे कामों को अंजाम दिया। वह क्यों किया? इसलिए कि वह आत्मा का नाम ही था, पिता परमेश्वर के नाम को ही उसने प्रकाशित किया और उसने सारी प्रवृत्तियां उसी नाम से की। प्रभु यीशु मसीह ने और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने फिर उसी नाम से सारी प्रवृत्तियां की, क्योंकि उसी नाम से सारे घुटने इस दुनिया में और जो स्वर्ग में है, सारे घुटने उसी नाम से झुकेंगे और कोई नहीं रहेगा जो उस नाम पर ना झुकेगा, क्योंकि वह ही पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सबको बनाने वाला ईश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर उसका नाम है। जकरिया की पुस्तक 12वां अध्याय, उसके आदि से हम जब पढ़ते हैं तो हमको कुछ चीजें वहां पर देखकर यह समझ में आ जाता है कि यहाँ किस समय के लिए प्रवचन दिया गया है। उसमें पहले वाक्य से मैं पढ़ रहा हूं, इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा आकाश को तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा को रचना करने वाला, उसकी यह वाणी है। हम देखते हैं कि यूहन्ना की पुस्तक में पहले अध्याय में तीसरे वाक्य में जो भी काम प्रभु परमेश्वर ने किए सब वचन ने ही किया। ये भारी वचन जो है, कहा हुआ भारी वचन, वचन जो है वो परमेश्वर का ही आत्मा है और उसी आत्मा के द्वारा सारे आकाश को ताने और पृथ्वी की नींव भी उसी ने डाली और मनुष्य की आत्मा को रचने वाला भी वह यही वचन या वाणी है। यह समझना बहुत जरूरी है, यह वाणी या वचन उसके साथ भी है और वह वाणी या वचन जो आत्मा है वह ही परमेश्वर है। यह समझना बहुत जरूरी है। एक एक इस तरह के प्रवचन जब भी आप पढ़ते हैं तो एक पत्रस 1 अध्याय 10 और 11 में अगर पढ़ेंगे कि ये सारे प्रवचन जब दिए गए हैं तब किस आत्मा ने इस जकरिया के अंदर रहकर वह प्रवचन दिया, वह मसीह की आत्मा है। तो यहां जो बोल रहे हैं, जो जकरिया के अंदर ठहर कर जो बोल रहे हैं वह मसीह की आत्मा है। मसीह कौन है? वह यहोवा की आत्मा ही है। यहां हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 12वें अध्याय। तो अगर आप यह समझकर सारे प्रवचन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। जब भी वचन कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, कोई और नहीं, तो कौन बोल रहा है? वह मसीह की आत्मा ही बोल रही है। मसीह की आत्मा जो वचन है, जो परमेश्वर की ही आत्मा है, वो उसकी ही वाणी है। यहाँ कहा गया है पहले वचन में जकरिया की पुस्तक में। तो हम यहाँ पढ़ें कि यहाँ कौन बोल रहा है? यहोवा बोल रहा है। वहां पे यहोवा लिखा हुआ है। वहां पे यहाँ भी बोल रहे हैं कि हर जो प्रवचन जो किए गए हैं, सारे प्रवचन की आत्मा एक ही है। वह प्रवचन की आत्मा कौन सी आत्मा है? वह मसीह की आत्मा है। तो मसीह की आत्मा हमसे क्या बोल रही है कि मैं यहोवा हूं। ये इस्राएल के विषय में जो है, ये यहोवा का कहा हुआ भारी वचन है। और देखो, मैं यरूशलेम के चारों ओर सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी। तब मैं उनको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। तो यहाँ पे यह समझना बहुत जरूरी है इसका समय। ये जो 12वें अध्याय में जब बताया गया है उसका समय क्या है, इसी से हमें पता चलता है। इसका समय है कि पृथ्वी की सारी जातियां, जब सारी जातियों के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा एक समय कि इस दुनिया की सारी जातियां सब एक साथ हो जाएंगी। पर जो प्रभु के जो लोग होंगे, जो भी प्रभु के नाम के लिए ही रुकने वाले लोग होंगे, वो केवल अकेले प्रभु के साथ में ही बच जाएंगे। आज तक
इस दुनिया में इस्राएल पर पूरी दुनिया के जातियों ने मिलकर आज तक कोई भी युद्ध नहीं किया है। एक या दो राजाओं ने मिलकर किया होगा, पर आज तक इस पूरे पृथ्वी की सारी जातियों ने मिलकर इस्राएल पर आज तक एक युद्ध नहीं बोला। आज हम देखेंगे तो ऐसी एक स्थिति आ सकती है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस जैसी संगठन, जिसमें कि सारी दुनिया के सारे जो जो नेता हैं वो जाकर उधर बैठते हैं और वो सब मिलकर चाहिए तो एक देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं। जैसे कि आज के दिन में रशिया के ऊपर ये सारी दुनिया ने एम्बार्गो लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ राष्ट्र उनके साथ में एम्बार्गो करने को तैयार नहीं है। तो आज की डेट में कि ये एक 60-80 साल पहले जो यूनाइटेड नेशंस जो बना है, आज है यूनाइटेड नेशंस, माने पृथ्वी की सारी जातियों को एक रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक पर्टिकुलर देश के अगेंस्ट में अगर एक युद्ध बोलेगा तो आज एक युद्ध अपन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी, इस 70-80 साल से पहले कभी भी एक देश के ऊपर सारी जातियों का अटैक आज तक नहीं हुआ था, और इस्राएल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस्राएल क्योंकि जो 70 एडी मतलब रोम ने उसके ऊपर, यरूशलेम के ऊपर 70 एडी में जो रोम, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा क्रिश्चियन देश बताता है, उसने उस यहूदी लोगों को सब वहां पर मार काट कर उनके जो आलय था उसको पूरा ध्वस्त किया 70 एडी में। और वो फिर भी अपने आप को बोलते हैं कि वो क्रिश्चियन के आदि शिष्यों में आते हैं। तो ये हमें थोड़ा बहुत जब जाकर हम इतिहास को देखते हैं तब भी हमें समझने की बहुत बहुत क्षमता है कि हमको ये समझना है कि कौन प्रभु का दुश्मन है और कौन प्रभु के साथ में खड़ा है। तो यह रोमियो द्वारा जो ध्वस्त किया गया जेरूशलेम जो है, उसके बाद में वो जो एक तरह से जब वापस आए हैं यरूशलेम में, वो हुआ है 1948 के बाद में, जो कि वहां पर ब्रिटिश ने वहां पे राज्य किया था, और उसके बाद में वो सब वहां पर वापस आए। और इसेकियल जो 38 जो हम देखते हैं वो वहां पर वहां पर हमको दिखता है कि वहां पर सार्थक हुआ। तो कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि इस्राएल वापस एक राष्ट्र बन जाएगा। और ये जो भविष्यवाणी यहाँ पे है कि सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा हो जाएंगी, और तब मैं इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसे उठाएगा वह घायल हो जाएगा। यहाँ यहोवा की भविष्यवाणी है, यहाँ यहोवा की वाणी है, यहाँ यहोवा का वचन है, और वचन के द्वारा ही सब कुछ कहा गया। वो जो मसीह की आत्मा है वही यह सब हमें आज बता रही। तो उसके बाद आप ये जो भविष्यवाणी है उसको पढ़ें। और अब मैं जाकर 9वें वाक्य से पढ़ रहा हूं। और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। सारे जो दुनिया की जातियां हैं वो सब मिलकर इस्राएल पर अटैक करेंगी, और जब इस्राएल पर ये युद्ध जो चढ़ाई करेंगी, उस दिन की बात हो रही है कि उस दिन क्या होगा। उस दिन की बात है जो कि अब आने वाला बात है, आने की बात है। और उस दिन क्या होगा, यहां पर मैं दाऊद के घराने पे, मैं कौन बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। वचन जो कि परमेश्वर ही है। वचन कौन है, वो हम पत्रस के 10 और 11 में हम पढ़ रहे हैं। 1 में 10 और 11 में हम पढ़ते हैं कि वह मसीह की आत्मा है। तो मसीह की आत्मा हमसे बोल रही है, और मैं दाऊद के घराने पर, यरूशलेम के निवासी पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा, और तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात उसे जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मेगिदोन की तराई में हिद्रमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा,
हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां अलग अलग, नातान के घराने के घर परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और लेवी के घराने के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और शिमियों के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग अलग और स्त्रियां भी अलग अलग, वो लोग रोएंगे और विलाप करेंगे। क्यों? उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उसकी महिमा नहीं की। ये कौन है जो हमसे बोल रहा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा डालूंगा और वे मुझे ताकेंगे? तो इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, पहले वाक्य में हम देखते हैं कि यहां तो यहोवा की ही वाणी है, यहोवा का वचन है, यहोवा को ही ताक रहे हैं। अगर मैं कह रहे हैं तो मैं यहोवा हूं, और यहोवा का वचन यहां कह रहा है तो वचन ही परमेश्वर है, वचन ही इस दुनिया में आया जड़ ग्रहण करके। हमको पता है पहले अध्याय में यूहन्ना की पुस्तक में, और यहां हमने देखा कि यहां जो भविष्यवाणी है वह आज तक हुई नहीं है, क्योंकि सारी जातियां आज तक एक साथ मिलकर यरूशलेम के विरुद्ध कभी भी इकट्ठा आज तक तो नहीं हुई है। तो ये आने वाली भविष्यवाणी है, और ये आने वाली भविष्यवाणी में वो यहोवा का देख रहे हैं और यहोवा को उन्होंने भेदा है। यहोवा को किसने भेदा? कब? यहोवा को पियर्स किया करके, उसके अंदर इंग्लिश के अंदर बड़ा क्लियरली हम लिखा हुआ है, पियर्स माने किसी नोकीली चीज से यहोवा के ऊपर बेधना, उसके शरीर को बेधना। उसके शरीर को किसने भेदा? कब बेधा? और जिसको उन्होंने बेधा उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। यहां भी हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 में हम देखते हैं कि 9वें अध्याय में लिखा है सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति। वहां पर हमने देखा जकरिया की पुस्तक में पहले अध्याय में लिखा था कि हर मनुष्य का जीवन कौन है? यहोवा है हर मनुष्य का जीवन। यहां पर लिखा है सच्ची ज्योति अर्थात जीवन, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। वहां पर जकरिया की पुस्तक में हमने देखा किसके द्वारा जगत उत्पन्न हुआ था? वो यहोवा के द्वारा उत्पन्न हुआ था। यहां पे लिखा है और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसको जगत ने नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यहोवा के नाम पर जिसने जगत की हर चीज को बनाया, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और हर मनुष्य का प्रकाश, हर मनुष्य की ज्योति, हर मनुष्य का जीवन उसके द्वारा आया है। वह ही मसीह की आत्मा है, वही मसीह जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आत्मा है, और वही एक ही यहोवा परमेश्वर है, परम ईश्वर है। उसको जगत ने नहीं पहचाना, उसको नहीं ग्रहण किया। वह अपनों में आया। अपनों में माने कौन? वो यहूदियों में आया। यहूदियों का अपना परमेश्वर कौन था? वह एक ही यहोवा परमेश्वर था। उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और आज जो मसीही भाई हैं वह भी उसको दूसरा मानते हैं और उसको वही परमेश्वर, परम ईश्वर नहीं मानते। जो उसको परम ईश्वर नहीं मानते, वो अंत के दिनों में जब वो प्रकट होगा तो वो लोग विलाप करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने यह नहीं जाना था कि यही हमारा परमेश्वर है, यही हमें बनाने वाला है, यही हमारे अंदर जो ज्योति है, हमारे अंदर जो प्राण है, उसकी रचना करने वाला है।
और उसको योग्य स्तुति नहीं दी। रोमियो की पुस्तक में जिस तरह से लिखा है, उसको परमेश्वर के हिसाब से उसको धन्यवाद नहीं किया, यीशु मसीह को हर काम के लिए धन्यवाद नहीं किया, और उसकी आराधना भी किसी और तरीके से की। उसका नाम लेकर उसके नाम को स्तुति देना, उसके नाम की आराधना करना यहां उनसे ना हो पाया, इसलिए कि उन्होंने जो भी शिष्यों ने बताया कि जिस तरह से उसको ग्रहण करना चाहिए था उस तरह से उसे ग्रहण नहीं किया। जैसे तुमने, जैसा लिखा है कुलोसियों की पुस्तक अध्याय 2 में, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, प्रभु कौन है? परमेश्वर ही है। प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे से अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। और मसीह के अनुसार क्या है? क्योंकि उसमें, किसमें? मसीह में, यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो जब भी जो प्रभु यीशु मसीह को और पिता को देखा करके जब भी वचन में आता है, तो ये समझना, ये जो वाक्य है उसको समझना बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति में, मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव, मतलब देह रूप में बसती है, वास करती है, तो जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, क्या ये प्रभु यीशु मसीह है? हाँ है। तो ये क्या पिता है? हाँ है, क्योंकि उसी में तो पूरी परिपूर्णता वास करती है, सदैव वास करती है। एक ही देह है और उसमें सदैव परिपूर्णता वास करती है। तो अगर वहां पर प्रभु भी है, यीशु मसीह भी है वहां पे, और वहां पर वो जो भेदा हुआ मेमना है वो है, हाँ वो भी है। और क्या वो परमेश्वर है? हाँ, क्योंकि उसी में तो परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और यह बात अगर जिसको समझ में नहीं आई, यह बात जिसको समझ में नहीं है और वचन में कभी भी देखकर, हाँ यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, कभी 3 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने यह विश्वास नहीं किया कि उसके अंदर सारी परिपूर्णता का वास है। इसीलिए तुमको 2 और 3 हमेशा दिखाई देते हैं। जब मैं और पिता एक ही है, और पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, यह बात तुम विश्वास नहीं कर रहे हो प्रभु की, इसीलिए तुम पहला, दूसरा, तीसरा देखते रहते हो हर वचन के अंदर। और जब तक तुम ये विश्वास नहीं करोगे, और जब प्रभु अपनी सारी महिमा के साथ में जब प्रकट होगा, तो उस दिन जैसे जकरिया की पुस्तक में लिखा गया है कि वो विलाप करे, क्योंकि उन्होंने उसको पहचाना नहीं कि यही यहोवा परमेश्वर है, यह वो एक ही है और वो दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई और बचाने वाला नहीं, कोई और उद्धार करता नहीं, वही ही एक शरीर में रहकर आया इस दुनिया में मेरा उद्धार करने के लिए, यही अनंत जीवन है। यूहन्ना की पुस्तक में 17वें अध्याय में 3रे वाक्य में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वहां वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अगर हम यहाँ वचन को देखते हैं तो हमें यहाँ 2 दिखता है। क्यों? क्योंकि साधारण एक व्यक्ति के एक जड़ के स्वभाव में देखकर हम ये देख रहे हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा जो शिष्यों पर आई और जब उनको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हुआ, और उन्होंने जब इसी वचन को दूसरे जगह हमें बताया कि क्या है अनंत जीवन, क्या अनंत जीवन यहाँ जानना है कि अद्वैत सच्चा परमेश्वर दूसरा है और यीशु मसीह दूसरा है, यह है नित्य जीवन, अनंत जीवन? नहीं। हम यह कैसे जाने? यूहन्ना की पुस्तक में 17वें अध्याय में यूहन्ना ने ही हमें बताया, जो कि पवित्र आत्मा द्वारा उसके बताया गया, ये वह वचन जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था। लेकिन वही यूहन्ना हमको पहले यूहन्ना 5वें अध्याय उसके 19वें वाक्य से लेकर वहां बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं
और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। कौन? जो शिष्य हैं और जो उस समय परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उस पर विश्वास रखते हैं। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उस समय भी वह बोल रहे हैं कि उस सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। आकर उसने हमें समझ दी है कि हम उसे, उस सत्य को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। यह जानना बहुत जरूरी है कि वह ही परमेश्वर है और उसे ही सारी महिमा और सारी जो बड़ाई है वह उसे ही देना है। उसके द्वारा हम जब उसका धन्यवाद देते हैं तो पिता का धन्यवाद ही होता है, क्योंकि वह ही पिता है, वही अनंत काल का पिता है, वही पिता परमेश्वर है, वह ही एक ही आत्मा है, वो मसीह की आत्मा है, वह एक ही आत्मा है। वह ही हमारे लिए एक पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया और उसने अपने शरीर को हमारे पापों के लिए जो भेदा गया और उसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिली। उसके नाम पर, उस नाम पर विश्वास करना, उस एक ही प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति पर, पर्सन पर विश्वास करना कि वह ही है यहोवा परमेश्वर जो हमारे लिए एक पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया और हमारे उद्धार के लिए भेदा गया। यह ही अनंत जीवन है। इसको समझना ही अनंत जीवन है। अन्य सारे लोग उस दिन विलाप करेंगे जब वह महिमा में प्रकट होगा। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको इन वचनों से आपका उद्धार करे, आपको सत्य की तरफ लेकर जाए। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।